पास बैकस्पेस स्ट्रिंग कंपेयर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दिए होंगे एस एंड टी और हमें उन्हें किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर या कहीं भी टाइप करना है और टाइप करने के बाद हमें ये बताना है क्या वो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं हैं। अब टाइप करते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हैश कैरेक्टर आता है तो हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, यानी अगर हमारे पास हैश कैरेक्टर आया तो हम तभी के तभी जो हमने लास्ट कैरेक्टर टाइप किया होगा उसे रिमूव कर देंगे या इरेज कर देंगे बैक स्पेस की प्रेस करके। तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमें बताना है कि टाइप की हुई स्ट्रिंग्स एस और टी इक्वल हैं या नहीं है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज यहाँ पर हमारे पास एस स्ट्रिंग ये गिवन है एंड टी स्ट्रिंग ये गिवन है और अब हम टाइप करके देखते हैं कि ये स्ट्रिंग्स कैसे बन सकती हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया टाइप करना तो सबसे पहले एस स्ट्रिंग में मेरे पास ए आ रहा है, मैंने ए टाइप किया। देन मेरे पास बी आ रहा है, ये भी नॉन हैश कैरेक्टर है तो मैंने टाइप किया। देन मेरे पास थर्ड कैरेक्टर हैश आ गया, तो हैश का मतलब क्या होता है बैक स्पेस, मैंने बैक स्पेस प्रेस कर दिया। देन अगेन मेरे पास हैश आ गया, देन अगेन मैंने बैक स्पेस प्रेस कर दिया। तो इन शॉर्ट एट लास्ट एस स्ट्रिंग जो मेरी हुई वो एम्प्टी स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ पे टाइप कुछ भी नहीं हो पाया। देन सिमिलरली फिर मैं टी स्ट्रिंग के लिए देखती हूँ, तो मैंने सबसे पहले सी आया नॉन हैश कैरेक्टर, मैंने टाइप कर दिया। देन हैश आया, हैश का मतलब बैक स्पेस की, मैंने बैक स्पेस प्रेस कर दिया। देन मेरे पास डी आया, देन मैंने डी टाइप कर दिया बिकॉज ये नॉन हैश कैरेक्टर है। देन अगेन मेरे पास हैश आया तो मैंने बैक स्पेस प्रेस कर दिया। तो एट लास्ट टी भी एम्प्टी स्ट्रिंग हुई, तो मतलब टाइप करने के बाद हमने देखा एस और टी इक्वल हैं, दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग्स बन रही हैं, तो हम इस केस में ट्रू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स भी होते तो हम उन्हें मैच करते कि जो जो कैरेक्टर्स बच गए हैं टाइप करने के बाद क्या वो मैच कर रहे हैं दोनों में, अगर मैच कर रहे होते तो हम ट्रू रिटर्न कर देते। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगी। पहली अप्रोच तो जिसमें हम स्टैक का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम कुछ ना कुछ स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड सेकेंड अप्रोच होगी विदाउट एनी स्पेस यूटिलाइजेशन, यानी विदाउट स्टैक या कोई भी स्पेस यूज़ किए। तो पहली अप्रोच देखते हैं जिसमें हम स्टैक यूज़ करेंगे। तो स्टैक में हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास कोई भी नॉन हैश कैरेक्टर आएगा उसे हम स्टैक में पुश कर देंगे, एंड जैसे ही हमारे पास हैश आया तो हमारे स्टैक में जो भी टॉप एलिमेंट होगा हम उसे पॉप कर देंगे, या अदरवाइज कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग पे बैक स्पेस कैरेक्टर प्रेस करते हैं, बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। तो बस हमें दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं कि अगर कोई भी नॉन हैश कैरेक्टर हुआ तो उसे स्टैक में पुश कर देना, और अगर हैश आता है तो लास्ट पुश्ड नॉन हैश कैरेक्टर हम पॉप कर देंगे कि हमने उसे इरेज कर दिया। तो स्ट्रिंग एस के लिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले ए आया तो हमने ए स्टैक में पुश कर दिया क्योंकि वो नॉन हैश कैरेक्टर है। देन बी आया, हमने बी भी पुश कर दिया। देन हमारे पास हैश आया, तो हैश का मतलब क्या है, जो प्रीवियसली पुश्ड एलिमेंट है उसे पॉप कर दो। देन अगेन हैश आया, तो इसका मतलब क्या है, अब जो टॉप पे एलिमेंट है उसे पॉप कर दो। तो मैंने ए भी पॉप कर दिया। तो इन शॉर्ट जो एस स्ट्रिंग हुई वो फाइनली मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है। सिमिलरली मैंने टी के लिए ऑपरेशंस परफॉर्म किए। मेरे पास सबसे पहले सी आया, तो सी नॉन हैश कैरेक्टर है तो मैंने इसे पुश कर दिया। देन मेरे पास हैश आया, तो हैश का मतलब क्या है, जो मेरा लास्ट पुश्ड कैरेक्टर है मुझे उसे पॉप करना है, यानी बैक स्पेस की पुश करनी है। देन उसके बाद मेरा डी आया, डी का मतलब नॉन हैश कैरेक्टर, तो मैंने इसे स्टैक में पुश कर दिया। देन मेरे पास हैश आया, हैश का मतलब मुझे डी पॉप करना है, तो टी भी मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग बनी। तो एट लास्ट दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल बन गई, तो फिर मैं क्या ट्रू रिटर्न कर दूंगी कि टाइप करने के बाद या ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं। तो ये था मेथड यूजिंग स्टैक। अब हम देखते हैं सेकंड अप्रोच जिसमें कि हम कांस्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसमें हम स्टैक का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो हमें जस्ट दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना और सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को देखना है जिन पे कि हम बैक स्पेस की नहीं प्रेस करेंगे। मतलब जिन कैरेक्टर्स पर हमें बैक स्पेस की प्रेस करने की ज़रूरत पड़ रही है, हमें पता है वो एट लास्ट हमारी फाइनल स्ट्रिंग में आएंगे ही नहीं, तो फिर हम उन्हें इग्नोर करते चलेंगे कि उन्हें तो हमें कंपेयर करना ही नहीं है। तो हम दो पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके चलेंगे और साथ ही साथ काउंट बना के रखेंगे हैश कैरेक्टर्स का। तो मैं क्या करूँगी, अगर जितने भी मेरे पास हैश कैरेक्टर्स आते जाएंगे उन्हें वेरिएबल में स्टोर करती जाऊँगी, और साथ ही साथ ये भी देखती जाऊँगी कि अगर कोई नॉन हैश कैरेक्टर आ रहा है
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा काउंट हैश कैरेक्टर्स का ग्रेटर देन 0 है। अगर तो करंट काउंट मेरा ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब तो मुझे जो कैरेक्टर नॉन हैश कैरेक्टर आया उसे जस्ट इग्नोर करना है, उसे कंपेयर करना ही नहीं है। बट अगर वो इक्वल टू 0 हुआ मतलब अभी मुझे बैक स्पेस की प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो करंट कैरेक्टर है उसे मैं कंपेयर कर सकती हूँ दोनों स्ट्रिंग्स के को। तो फिर उस केस में मैं कैरेक्टर्स कंपेयर करूँगी। अगर कैरेक्टर्स नहीं मैच किए तो मैं सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दूँगी। अदरवाइज मैं लास्ट तक पूरी स्ट्रिंग्स चेक करूँगी एंड फिर ट्रू रिटर्न करूँगी अगर कोई भी अनमैच्ड कैरेक्टर ना हुआ तो। अप्रोच का ड्राई रन देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे। हम दो पॉइंटर्स लेंगे, पहला आई और दूसरा जे। आई पॉइंटर होगा एस स्ट्रिंग के लिए और जे पॉइंटर होगा टी स्ट्रिंग के लिए, और हम पीछे से स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या देखेंगे कि अगर तो हमारा एस का कोई कैरेक्टर हैश आया तो मतलब जिन कैरेक्टर्स को, मतलब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मुझे इग्नोर करना है वो मैं इग्नोर वन वेरिएबल में स्टोर करूँगी। और अगर मेरा हैश आया एस में तो मैं इग्नोर वन को वन से इंक्रीमेंट कर दूँगी और साथ ही साथ पॉइंटर को लेफ्ट साइड मूव कर दूँगी। अगर मेरा टी वाली स्ट्रिंग में हैश आया तो मैं सेकेंड वाला वेरिएबल जो कि मैंने इग्नोर टू बनाया हुआ है, सेकेंड स्ट्रिंग में मुझे इतने कैरेक्टर्स इग्नोर करने हैं, उसे वन से इंक्रीमेंट कर दूंगी और जे पॉइंटर को लेफ्ट की तरफ मूव कर दूंगी। तीसरी कंडीशन क्या है, मैं ये चेक करूंगी कि अगर एस में हैश कैरेक्टर नहीं है मतलब नॉन हैश कैरेक्टर है, फिर मैं ये चेक करूंगी कि क्या कहीं अभी करंटली मुझे उसे इग्नोर करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर तो इग्नोर वन वेरिएबल ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब मुझे करंट कैरेक्टर को इग्नोर करने की ज़रूरत है, तो मैं उसे इग्नोर भी कर दूंगी और साथ के साथ अपने वेरिएबल को डिक्रीमेंट भी कर दूंगी कि एक कैरेक्टर मेरा इग्नोर हो चुका है, और साथ के साथ पॉइंटर को लेफ्ट मूव करूंगी। फिर मैं चेक करूंगी टी के लिए कि कहीं टी में नॉन हैश कैरेक्टर तो नहीं है। अगर टी में नॉन हैश कैरेक्टर हुआ फिर मैं चेक करूंगी क्या मुझे उसे इग्नोर करने की ज़रूरत है। अगर ग्रेटर देन 0 हुई वैल्यू तो मतलब हाँ मुझे इग्नोर करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ मैं इग्नोर टू वेरिएबल को डिक्रीमेंट भी कर दूंगी और अपने लेफ्ट पॉइंट मतलब पॉइंटर को लेफ्ट भी मूव कर दूंगी। बट अगर इनमें से कुछ भी ना हुआ मतलब नॉन हैश कैरेक्टर भी है और मुझे इग्नोर भी नहीं करना है, मतलब टू नॉन हैश कैरेक्टर हैं एस स्ट्रिंग में और टी स्ट्रिंग में, तो मुझे उन दोनों को अब कंपेयर करने की ज़रूरत है। तो मैं कंपेयर करके क्या देखूंगी, अगर तो दोनों कैरेक्टर्स इक्वल हैं फिर तो मैं सिंपली दोनों पॉइंटर ही मूव कर दूंगी लेफ्ट की तरफ कि मेरे कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। अब मुझे जस्ट उससे लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स देखने की ज़रूरत है, उन्हें छोड़ो। अगर ऐसा होता है कि कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे और मुझे उन्हें कंपेयर भी करना है और मैच नहीं कर रहे तो मैं सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। तो ये कंडीशंस होंगी टू पॉइंटर अप्रोच की। अब हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बैक से स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे होगा मेरा आई पॉइंटर और यहाँ पे होगा मेरा जे पॉइंटर स्टार्टिंग में। तो अब मैंने देखा दोनों नॉन हैश कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहली कंडीशन एस आई इक्वल टू हैश नहीं सेटिस्फाई कर रही, सेकेंड भी नहीं सेटिस्फाई कर रही, सी है, थर्ड भी नहीं सेटिस्फाई कर रही एंड फोर्थ भी नहीं सेटिस्फाई कर रही। अब हम फिफ्थ देखेंगे, क्या एस आई इक्वल टू टी आई है। यस, एस आई इक्वल टू टी आई है, तो हम अब सिंपली दोनों पॉइंटर्स को लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे। तो फिर उसके बाद अब हम दोनों कैरेक्टर्स देखेंगे। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि ऐसा कैरेक्टर हैश है, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, अपने इग्नोर वन वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दूंगी वन से। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट आइट्रेशन पर गई, पर मेरा जे पॉइंटर अभी वहीं रहेगा क्योंकि सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, तो उनमें से बाकी बाद में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगी। देन उसके बाद अब मैं नेक्स्ट आइट्रेशन में चेक करूँगी, एस ऑफ आई इक्वल टू हैश है। नहीं, मेरा पॉइंटर लास्ट आइट्रेशन में डिक्रीमेंट कर चुका है, तो अब मुझे जस्ट टी वाला देखना है। तो यस, ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करगी कि टी वाला कैरेक्टर हैश है, तो मैं सिंपली इग्नोर टू को इंक्रीमेंट कर दूंगी। देन अगेन नेक्स्ट आइट्रेशन में मैंने चेक किया, अब ये फर्स्ट टू कंडीशंस तो नहीं सेटिस्फाई कर रही क्योंकि अब मेरा जो जे वाला पॉइंटर है वो डी को पॉइंट कर रहा है और आई वाला पॉइंटर बी को पॉइंट कर रहा है। तो फिर अब मैं देखती हूँ थर्ड कंडीशन कि यस, मेरा जो एस ऑफ आई है वो नॉन हैश कैरेक्टर है और इग्नोर वन भी मेरा ग्रेटर देन 0 है, मतलब मुझे बी को इग्नोर करने की ज़रूरत है, तो मैं उसे इग्नोर करके सिंपली लेफ्ट मूव कर जाऊँगी। फिर हुई नेक्स्ट आइट्रेशन, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में फर्स्ट भी नहीं मैच कर रही, सेकंड भी नहीं मैच कर रही, थर्ड भी नहीं मैच कर रही, बट फोर्थ मैच कर रही है कि टी आई वाला कैरेक्टर नॉन हैश है और साथ के साथ इग्नोर टू, यानी मुझे उसे इग्नोर करने की ज़रूरत है, वो ग्रेटर देन। और हाँ, लास्ट आइट्रेशन में हमें इसे 0 भी करना होगा, क्यों, क्योंकि एक कैरेक्टर इग्नोर करना था और बी हमने इग्नोर कर दिया। एंड अब इस वाली प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं कि डी को हमें इग्नोर करने की ज़रूरत है, तो हम इसे डिक्रीमेंट करेंगे और डी को इग्नोर करके लेफ्ट साइड चले जाएंगे। अब लास्ट में
फर्स्ट भी नहीं मैच कर रही, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं, एंड लास्ट में हमें इन दोनों कैरेक्टर्स को मैच करने की ज़रूरत है। ए और ए मैच कर रहा है तो सिंपली हम आई माइनस माइनस यानी जो हमारा आई पॉइंटर है नेगेटिव में चला जाएगा, जे पॉइंटर भी नेगेटिव में चला जाएगा, आइट्रेशंस हमारी खत्म हो गई, स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई। तो एट लास्ट हम क्या कहेंगे कि यस हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो मैच कर रही हैं आफ्टर टाइपिंग। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं आया जिस जो कि अनमैच्ड था और हमें कंपेयर करने की उसे ज़रूरत थी, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करते थे। तो ये थी हमारे पास 2 पॉइंटर अप्रोच। अब हम कोड भी देख लेते हैं कि इसे हम कैसे कोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया हम 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेंगे, इग्नोर 1 एंड इग्नोर 2। देन उसके बाद 2 पॉइंटर्स बना लिए, आई पॉइंटर एंड जे पॉइंटर, जो कि स्ट्रिंग के लास्ट से स्टार्ट करेंगे ट्रेवर्स करना दोनों स्ट्रिंग्स, आई पॉइंटर एस स्ट्रिंग के लिए एंड जे पॉइंटर टी स्ट्रिंग के लिए। एंड देन उसके बाद मैंने वाइल लूप लगाया कि जब तक दोनों पॉइंटर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हों तब तक मैं ट्रेवर्स करूँगी लूप में। और ये सारी वो कंडीशंस आ गई जो हमने अभी देखी हैं कि अगर एस ऑफ आई कैरेक्टर जो मतलब एस कैरेक्टर है वो हमारा हैश है, टी कैरेक्टर हैश है, एंड अगर एस कैरेक्टर हैश नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि उसे इग्नोर करें या ना करें, एंड अगर टी कैरेक्टर हैश नहीं है तो हम चेक करेंगे कि उसे इग्नोर करें या ना करें। तो एट लास्ट अगर दोनों नॉन हैश कैरेक्टर हैं और कंपेयर भी करने की ज़रूरत है, इग्नोर नहीं करना, देन हम चेक करेंगे क्या वो इक्वल हैं या नहीं। अगर नहीं है तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम अपने पॉइंटर्स डिक्रीमेंट कर देंगे और इग्नोर वेरिएबल्स भी री इनिशियलाइज कर देंगे। देन ये दोनों वाइल लूप किस लिए हैं? ये वाइल लूप इसलिए है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसे तो हम पूरा आइट्रेट कर चुके हैं, बट सेकंड स्ट्रिंग को अभी हमने आइट्रेट करना पेंडिंग है कि जे पॉइंटर तो अभी 0 पे नहीं आया था बट आई पॉइंटर तो फिनिश कर चुका है आइट्रेशन, तो मतलब उसके लिए ये वाला लूप यूज़ होगा। एंड अगर सपोज वाइस वर्सा होता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग अभी पेंडिंग है और जे पॉइंटर फिनिश कर चुका है, देन ये वाला लूप यूज़ होगा। तो मतलब ताकि दोनों स्ट्रिंग्स कम्प्लीटली ट्रेवर्स हो सकें, तो इसलिए ये दोनों वाइल लूप्स हमने यूज़ किए हैं। तो अब कोड रन करके देख लेते हैं।